नारायण हरिभजन में ये पांचों अनुसुहात विषय भोग, जो पराई माता बहनों के साथ गंदा व्यवहार करने की हमारे अंदर कामनाएं होती हैं, उनका तो त्याग करना ही पड़ेगा, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। मनमानी आचरण करने पर तो नरकगामी होता है साधक, इसलिए बहुत सावधान। विषय भोग, अगर गृहस्थ में है, अपनी पत्नी है, ब्याह हो गया है तो धर्म पूर्वक सहवास करना, नहीं तो पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं रखना। निद्रा 6 घंटा काफी है, 6 घंटा से ज्यादा नहीं सोना चाहिए, फिर समय बर्बाद करना है। शरीर को 6 घंटा नींद अत्यंत आवश्यक है। हंसी मजाक करना ये संसारी पुरुषों के कार्य है, साधक के कार्य नहीं। साधक भगवान में निरंतर चित्त लगाता है, किसी का उपहास करना या हंसी मस्करी करना ये साधक का कार्य नहीं है। जगत प्रीति, संसारिक लोगों के बीच में बैठ करके उनसे बातचीत करना, उनसे जगत प्रीति बहुबात, हमारा नाम छूटता है। जो लोग नाम प्रेमी नहीं है, भगवत मार्ग के पथिक नहीं है, उनके बीच में बैठने से हमारे अंदर गंदी बातें आएंगी, संसारिक प्रपंच की बातें आएंगी। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यपि परम सनेही। जिसको भगवान प्रिय नहीं है, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे नातेदार हो, चाहे गांव का हो, चाहे परिवार का हो, हमें ज्यादा उससे लगाव नहीं रखना चाहिए कि उसके लगाव रखने से उसके परमाणु हमारे अंदर आकर हमारी सद्भावनाओं को दबा देंगे और वो विचार जो उसके अंदर चलने वाले हमारे अंदर आएंगे। अभी हम इतने परमार्थ के महारथी तो हुए नहीं कि अपने परमाणुओं से उसके विचारों को दबाकर हम अपनी भक्ति उसके अंदर प्रकाशित कर सकें। तो हमको चाहिए कि ऐसे लोगों के बीच में बैठना, ऐसे समाज में जाना, नौटंकी नाटक देखना, सिनेमा और ये जो मोबाइल में और भी बातें हैं संसारिकता की, वो सब नहीं करना चाहिए। अगर ये करोगे तो भजन में प्रीति नहीं होगी, भजन में प्रीति नहीं हुई तो फायदा क्या हुआ। इसलिए नाम जप करो और धीरे धीरे इनसे बचने की कोशिश करो। गंदा आहार नहीं, गंदे आचरण नहीं, गंदा विचार नहीं, तब भगवान का नाम जप जो है धीरे धीरे पापों को भस्म करके फिर आनंद प्रदान करता है। जब भगवान में आनंद मिलने लगता है तो फिर मन विषयों में जाता ही नहीं। एक बार भगवान आनंद मन को हमें देना है। अगर मन एक बार भगवत आनंद ले लिया तो इन विषयों की तरफ देखेगा ही नहीं। हमारी जो आसक्ति है वो शरीरों में, भोगों में फंस गई है, वही हटकर भगवान में लग जाए, संतों में लग जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। तो इसलिए कोशिश करो, प्रयास करो कि हम 5 बातों को धारण कर पावे और खूब नाम जप बढ़ाओ तो अपने आप ही 5 बातें आ जाएंगी। नाम जब छूटे ना इसलिए बात नहीं अच्छी लगेगी। ये भगवत चरणारविंद से संबंध नहीं रखता तो उससे अपना मन ही नहीं लगेगा। नींद वैसे नहीं आएगी जब खूब जप करोगे, भजन करोगे। भोजन उचित सात्विक अच्छा लगेगा और इतना चिंतन फालतू है ही नहीं कि हम किसी तरफ गंदी बात सोचे। तो जब भजन में लगोगे तब ये आप 5 बातों को धारण कर पाओगे। अगर भजन नहीं है तब तो इन्हीं में भ्रमण होगा। तो इसलिए नाम जप करो और अच्छे संयमी बनो। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप में सामर्थ्य है। देखो, जब हाथ से हम बुरा कर सकते हैं तो हम अच्छा भी तो कर सकते हैं, वाणी से हम बुरा बोल सकते हैं तो हम अच्छा भी तो बोल सकते हैं। यदि हमसे पाप आचरण हो रहे हैं तो हमने सामर्थ्य है, वही सामर्थ्य से हम अच्छे आचरण, पुण्य आचरण करेंगे, भगवत आचरण करेंगे। हम इतने डाउन क्यों हो रहे हैं, हम इतने उदास क्यों हो रहे हैं, हम इतने हार क्यों अपने को मान रहे हैं। हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, हम थोड़ा संयमी बने। आप जितना कसते जाओगे अपने आप को उतने, आप जितना ढीलते जाओगे उतने गिरते जाओगे, जितना कसते जाओगे उतने महान बनते जाओगे और जितना ढीलते जाओगे उतने नीच बनते चले जाओगे। फिर आपका उत्साह भजन का नहीं रह जाएगा। इसलिए आप कसिए अपने आप को।